बताइए आपका क्या नाम है? सर उदय प्रकाश मिश्रा। हाँ? उदय प्रकाश मिश्रा। कहाँ से जा रहे हो? जा रहे हैं मंदिर हनुमान जी के। शनिचर? कुछ हो रहा है कि शनिचर सवार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं। अरे भाई शनिचर तो नहीं सवार है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही हनुमान भक्त हैं। अच्छा, मंगल को भी आते हो? नहीं नहीं, आज आए हैं छुट्टी कहाँ के। के रहे वाले हो? गाजीपुर। वो तो हम समझ गए। गाजीपुर में कहाँ? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद में कहाँ? मोहम्मदाबाद में है, भावरकुल जगह है एक जगह। और नाशपाती जहाँ मिलती है। जैसा तो क्या हाल चाल है? जो करप्शन करेगा वो हारेगा। कौन नहीं कर रहा है? जो करेगा वो हारेगा, जनता उसको दंड देगी, जो भी करप्शन करेगा। तो सब तो करते हैं करप्शन में है। सबसे बड़े ईमानदार आए थे 48 करोड़ की 50 करोड़ का शीश महल। वो जो भी है, जो करप्शन करेगा वो हारेगा। एक ही लाइन है, यह जनता है, जनार्दन है। जो कर्नाटक इलेक्शन की वजह से कह रहे हो क्या? कोई भी इलेक्शन में जहाँ भी देखिए, जो करप्शन करेगा वो हारेगा। 2024 का क्या मामला? वो नहीं पता, जो करप्शन करेगा वो हारेगा। यार एक क्या चीज करप्शन 2000 इतना मुस्कुरा रहे हो यार। 2024 के चुनाव का क्या माहौल है? वो मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हारा गाजीपुर सीट खाली हो जाएगी, अफजाल वाली कौन जीतेगा? वो भी कोई भी जीते, सभी तो वही हैं। चलो हनुमान जी का दर्शन करो तुम। हमारे साहब बोलिए। नमस्कार। कैसे रवि जी? राजीव। राजीव जी, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छी अरे तरह। बहुत शुक्रिया। देखिए मैं तो ऐसे ही शुरू कर देता हूँ बातचीत। तो अच्छी मैं बात है ये तो। जनता की बात जनता तक पहुँचा रहे हैं तो ये तो सबसे अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, जनता की बात। मैं ये कर्नाटक के नतीजे आने के बाद देश भर में एक चर्चा, खास करके बीजेपी और मोदी विरोधी लोगों की बाँछें खिल गई हैं कि एक नई तरह की हवा अब चलने लगी है और ये हवा 2024 तक चलेगी और 2024 में मोदी जी को कड़ी टक्कर मिलेगी। आप ये मानते हैं कि देश का मूड बदल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये राज्य के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। कर्नाटक के लोगों ने राज्य सरकार को, उन्होंने चाहा था कि राज्य में एक ऐसी सरकार आए जो वहाँ के मुद्दों को उठाए, और वहीं के मुद्दों के हिसाब से उन्होंने वहाँ की कांग्रेस सरकार को चुना, तो कांग्रेस सरकार ला दी। लेकिन जो सेंटर में है, जो मतलब जो यहाँ केंद्र में है, केंद्र में लोग मोदी के अलावा किसी को नहीं चाहते। मुझे आज भी लगता है अगर जो कर्नाटक में जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, वो अगर लोकसभा चुनाव होंगे तो मोदी को वोट देंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि मोदी जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी? ये उनके चेहरे की भी हार है। अगर वो जीत जाते तो यही आईटीओ बीजेपी के दफ्तर पर 1 घंटा जो 1 मिनट पूरा जो है उसका क्रेडिट उनको दिया जाता। और क्रेडिट तो देखिए, क्रेडिट हार और जीत दोनों का लेना पड़ेगा आपको। अगर आप जीत का क्रेडिट लेते हैं तो हार का भी लेना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अकेले मुंबई साहब ले रहे हैं? नहीं 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 ले रहे हैं मुंबई साहब, नड्डा जी भी ले रहे हैं। नड्डा जी अध्यक्ष हैं, नड्डा जी भी ले रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, मोदी जी को मिलेगा। मोदी जी ने इस चीज़ को ट्वीट करके बोला भी है कि मतलब ये सामूहिक हार है सभी लोगों की। हम लोगों ने मेहनत की, नहीं सफल हुए तो नहीं हुए, कोई बात नहीं। आपको ऐसा कहीं लगता है कि राहुल गांधी के करिश्माई नेतृत्व का ये परिणाम है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का है? वो जो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान का शटर खुल गया है, ये सब की कोई बात है, या ये मामला खाली कर्नाटक तक था और वहाँ पर हर साल सरकार बदल जाती, इस साल भी बदल? बस वो जो ट्रेंड है वही हो रहा है। जैसे और राज्यों में, हिमाचल, उत्तराखंड, कई राज्यों में ऐसा होता है, पंजाब, मतलब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, सेम वैसी हुआ है। हाँ, वो जो अपना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहते हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, DK शिव कुमार, और वो अपना सिद्धारमैया जो है उनका है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार बन गई, बधाई हो उनको, 240 सीटों के आसपास आया है। लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? खींचतान 137 कुल मिला के। खींचतान उस पर भी है कि वो तो कोई बात नहीं, उनके पार्टी का मसला है, जनता ने उनको इतना मैंडेट दे दिया। लेकिन मोदी है, मोदी आगे भी रहेगा, इतना पक्का है। अच्छा, एक आगे जो 3-4 चुनाव विधानसभा के होने हैं, अगर उसमें भी मैच 2-2 का बराबर हो गया या कांग्रेस ने ज्यादा जीत ली, तो तब उसका असर 24 पे पड़ेगा। अगर बीजेपी ने जीत ली तो फिर मामला साहब। देखिए 2019 से पहले जब अपना मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तीनों हुआ था, कांग्रेस जीती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में आप जानते हैं 29 में से 27 सीटें बीजेपी को मिली थी लोकसभा चुनाव में। राजस्थान की साफ कर दी थी। छत्तीसगढ़ में भी मैक्सिमम सीटें, शायद 9 या पता नहीं कुछ ऐसी सीटें मिली थी बीजेपी को। तो मतलब राज्य के मुद्दे अलग हैं, केंद्र के मुद्दे अलग हैं सर। और मुझे लगता है मोदी जी 2025 में, क्या 2029 में भी अपनी जगह पर कायम है। हाँ जी, हाँ बोले। इससे पूछो बच्चे से। हा? ये सही दे देगा जवाब। ये बोलने ही के लिए आया क्या? बोलो। अच्छा, तुम जो बोलना है बोलो। सर, जो हमारा देश है सर, मोदी जी के राज में ये हो रहा है कि सर हमारे देश के अंदर जो है अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है सर। कॉर्पोरेट सेक्टर आ रहा है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम डेवलप होंगे सर, कॉर्पोरेट सेक्टर के जरिए होंगे।
सरकारी तंत्र में सर ऐसा है कि जहाँ तक कि मैं देखता हूँ थोड़ा स्लो प्रोसेस है। कॉरपोरेट सेक्टर में जो है प्रेशर है, पर जो मेहनती है वो जी जाएगा। मेहनती होना जरूरी है सर। अब जो लोग कहते हैं कि भाई ये खा गए वो खा गए, जनता की भलाई है कि हल्की सी चीज़ हो रही। अरे किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 11वीं में अभी आए हैं। 10वीं का रिजल्ट आज आया है? कल आया था जी। कहाँ पढ़ते हो? लॉरेंस पब्लिक स्कूल अशोक विहार। क्या नाम है? अनिरुद्ध शर्मा। तो यहाँ सीपी में क्या टहल रहे हो? अरे सर टहल नहीं रहे, कोचिंग के लिए आए थे। सीपी में? बड़ा खोज के जगह तू चुने हो सीपी। अरे सर वो ढंग की कोचिंग यही है तो बात ये है, वरना मैं कोई रखेगा तो नहीं पढ़ने की जगह, इधर घूमने वाली जगह है। तो एक बार बताओ, 10th में नंबर कितने आए? 82। ठीक हो? खुश हो उससे? नहीं हूँ। हाँ? दोस्त के 94 आ गए इसलिए नहीं हूँ। अरे दोस्त के आगे 94 इसलिए नहीं खुश हो? अपने से कोई मतलब नहीं है। अरे सर वो पता है अरे दुनिया यार, अपने दुख से कौन दुखी है? दूसरे के सुख से दुखी है। चलो ये बता कि इतना राजनीति में इंटरेस्ट है क्या? हल्का फुल्का है। तो थोड़ा ये 82 का 92 कर ले, उसके बाद ये पॉलिटिक्स पर ध्यान दो। सर वो सर 92 करने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, और पढ़ाई पर ध्यान दो। और तुमको नेता कौन अच्छा लगा? नेता सर हमारे देश में जो अब तक नेता हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री। वाह, क्यों? सर वो थोड़े अपने ही पर्सन लगते हैं, बाकी नेता एकदम चौड़ में चल रहे होते हैं। हाँ, चौड़ में। वो लगता है कि अपने ही घर के आसपास का कोई सिंपल व्यक्ति- सिंपल आदमी सिंपलिसिटी। है। हाँ, अपने घर के जैसे आसपास का कोई व्यक्ति अपने है। चाचा दादा बाबा, हाँ। बाकी सब। हाँ ये कौन